ठीक है, ये भुजा आपस में बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे तो या तो हम इसको अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, या फिर सपोज कीजिए कि ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, अंतर भी रह सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस त्रिभुज का निकालते हैं तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से गए ए डिस्टेंस गए, यहाँ से गए बी से सी गए तो बी दूरी तय किए, सी से ए गए तो इसको सी दूरी मान लेते हैं, सी से ए गए तो सी दूरी गए, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी, या फिर ये आपका हो जाएगा, अगर हम सभी भुजाएं बराबर, सभी डिस्टेंस अगर बराबर होती है तो ये हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा, है ना, यानी कि 3 गुना भुजा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा, है ना। तो ये अभी हम क्या देखें, परिमाप देखें किसका, आयत, वर्ग और त्रिभुज का, ठीक है। और अभी हम जैसे बताएं कि परिमाप क्या होता है, तो किसी बंद आकृति के, है ना बच्चों, किसकी आकृति, कैसी आकृति होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। तो बंद आकृति के चारों ओर चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ फॉर्मूला निकल के क्या है, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्ग यानी वर्ग का क्या हो जाएगा कि 4 गुने भुजा, और त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सभी भुजाओं का योग, या फिर अगर सभी भुजा बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने भुजा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आते हैं नीचे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप तो हमने समझ लिया कि परिमाप क्या होता है, तो किसी बंद आकृति में चारों ओर चक्कर लगाने पे जो तय की गई दूरी होती है वो क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल और कुछ नहीं होता है, क्षेत्रफल होता है कि वही जो बंद आकृति है उसको जब हम तय किए, वो दूरी तय किए, तो वो जितना स्थान घेरता है ना, वो जितना स्थान घेरता है वो क्या, उसका जो परिमाण होता है वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि देखिए हम क्या बोले परिमाप कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, और फिर डी से ए गया, तो वो इसके चारों ओर ये एक दूरी तय किया। अब ये जो बंद आकृति है, ये जो दूरी तय किया, इसके बीच में जो भी क्षेत्र आते हैं, है ना, जो स्थान घेरते हैं, इतना दूरी तय करने में जो स्थान घेरते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है आपका क्षेत्रफल, है ना। तो हम जैसे कि आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए यहाँ पे लंबाई है, यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी भुजा है, यहाँ पे भी भुजा है, यहाँ पे भुजा है, यहाँ पे भुजा है, यानी कि यहाँ पे कितना भुजा है, 4 भुजा है। तो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो आपका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, है ना। वही भुजा को हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हम त्रिभुज का निकालते हैं क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वो है हाफ गुना में आधार, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो ये रहा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये रहा भुजा स्क्वायर आपका वर्ग का क्षेत्रफल, और आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए दोस्तों, देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक नया टर्म आया है वृत्त, है ना। वृत्त क्या होता है, तो हम लोग जनरली देखे हैं कि वृत्त कैसे होता है, तो कुछ इस तरह से शेप होता है वृत्त, जिसका एक क्या होता है, केंद्र होता है ना, एक केंद्र होता है। अब वृत्त होता है तो वृत्त में जैसे कि ये सब क्षेत्र में क्या होता था, परिमाप होता था, वैसे ही वृत्त का क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है। जैसे कि एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय किया जाता है उसको क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि, है ना, उसको बोला जाता है वृत्त की परिधि भी बोला जाता है। और वृत्त की परिधि होता है आपका 2πr। अब r क्या है, r त्रिज्या है ना। अगर कोई लाइन, है ना, कोई रेखा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है, कैसे, तो
आपका केंद्र से होकर गुजरती है तो वो उसका क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ये जो रेखा है ये आपका व्यास कहलाती है। और त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना, इसकी इसकी ये त्रिज्या होती है। तो व्यास की आधी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं और व्यास को डी से दिखाते हैं। तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr, यानी कि ये एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना होगा, तो 2πr, जहाँ पे पाई का जो मान होता है, पाई का मान होता है 22/7, या फिर अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो 3.14। ठीक है, अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है आपका पाई आर का स्क्वायर, है ना। जहाँ पे पाई का वैल्यू हमसे पहले बताएं कि पाई कितना होता है, 22/7 होता है। और आर क्या होता है, आर आपका वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ये आपका निकल गया वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो अब हम इसके चैप्टर में जाएंगे, है ना। ये आपका थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, अब हम इसमें चैप्टर में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे और सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे निकाला जाता है ना, कैसे परिमाप निकालेंगे, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।